बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी तारीख का वो सुल्तान है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में वो तस्वीर आती है कि बादशाह अपनी रियासत के लोगों पर जुल्म करने के साथ साथ एक अयाश और जंगली किस्म का इंसान था। ये तमाम बातें लोगों के जहन में दाखिल हुई सिर्फ एक ही जगह से, आज से 3 या 3.5 साल पहले रिलीज होने वाली अग्निपथ मूवी से। नाजरीन, इस मूवी ने पूरे एशिया के मिलियंस लोगों के जहन में एक नई कहानी डाली। दोस्तों, तारीख एक ऐसी चीज है जिसको मजहब से अलग होकर ही देखा जाए तो बेहतर रहेगा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी कौन था, और यह एक जालिम और सफाक बादशाह था या फिर एक नेक सुल्तान था, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पूरे हिंदुस्तान पर क्या एहसान है। और मूवी अग्निपथ में दिखाई गई कहानी की मुकम्मल हकीकत भी आपके सामने बयान करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1277 में हुई। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी पैदाइश अफगानिस्तान, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इनकी पैदाइश बंगाल में ही हुई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी समझदार हुआ, इस वक्त सल्तनत पर आपके चचा यानी जलालुद्दीन खिलजी का राज था, जो कि एक नरम दिल और नेक इंसान था। और नरम इतने ज्यादा थे कि उनकी नरमी की वजह से जगह जगह बगावतें होती रहती थी। लेकिन जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा तो बागियों पर कहर बनकर टूटा। उन्होंने अपनी रियासत के तमाम बागियों को कुचल कर रख दिया। नाजरीन, इस बात में भी कोई शक नहीं कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने चचा को कत्ल करके तख्त पर बैठा था। लेकिन दोस्तों, जहां उनको अपने चचा का कातिल होने की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, वहीं कुछ तारीखदानों का यह भी मानना है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने जो अपने चचा का कत्ल किया, खिलजी रियासत में जगह जगह बगावत उठ चुकी थी, और इन बगावतों की वजह सुल्तान अलाउद्दीन के चचा की नरमी ही थी। जैसे ही अलाउद्दीन ने खुद तख्त संभाला, उसने तमाम बागियों के सरों को कुचल दिया जो उसकी रियासत को तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक सख्त मिजाज इंसान था, यानी वो अपने दुश्मन पर जरा बराबर भी रहम नहीं करते थे, और इसी सख्त मिजाजी ने ही उनको हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से का मालिक बना दिया। यानी 1296 से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जैसे ही अलाउद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा, उसने उन तमाम रियासतों को फतह किया जो छोटी छोटी रियासतों में बट चुकी थी। इन सब को फतह करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बड़ी रियासत कायम की। फतह की गई रियासतों में गुजरात, पटोर और मालवा जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल थी। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वो पहला बादशाह था जिसने रोजाना इस्तेमाल होने वाले अनाज की कीमत मुकर्रर की, यानी इससे पहले किसी भी अनाज की कीमत मुकर्रर नहीं होती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज की कीमतों को मुकर्रर कर दिया, और फिर इनके दौर में अनाज की कीमत न कभी बढ़ी और न ही कम हुई। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाजारों की बहुत तारीफ की जाती है। तारीख में लिखा हुआ है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का बहुत जबरदस्त निज़ाम कायम किया। दोस्तों, वैसे तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ा और कभी ना भूलने वाला काम है वो हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त संभाला, तब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मंगोलों का खौफ हुआ करता था। मंगोलों के बारे में कौन नहीं जानता। ये ऐसे थे कि जहां से गुजरते उनका एक ही मकसद हुआ करता, जिस इलाके से गुजरो इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी जिंदा मत छोड़ो। वो जिस इलाके से गुजरते उस इलाके की ईंट से ईंट बजा कर ही आगे जाते। दोस्तों, आधे से ज्यादा एशिया को फतह करने के बाद अब मंगोलों की नजर हिंदुस्तान पर थी। ज्यादातर तारीखदानों का मानना है कि यह हिंदुस्तान की खुशकिस्मती ही थी कि जहां खिलजी का दौर था। अगर अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने से पहले मंगोल हिंदुस्तान में दाखिल होते तो यहाँ का भी वही हाल होता कि जो मंगोलों ने बगदाद और चाइना का किया था। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी एक होशियार बादशाह और बहादुर सिपहसालार था, इसलिए उसने हिंदुस्तान के लोगों को न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार मंगोलों के बड़े हमलों से बचाया। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी की। तो इस मूवी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक स्टोरी को जोड़ा गया है, और वो स्टोरी है रानी पद्मावती की। उसमें यह बताया गया कि सुल्तान एक अयाश किस्म का इंसान था और एक ऐसी रानी के इश्क में मुब्तला हो गया जो पहले से शादी शुदा थी, और इसी मोहब्बत की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चटोर की रियासत पर हमला किया। हालांकि दोस्तों, मूवी में दिखाई गई कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं,
اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ کہانی علاؤالدین خلجی کے چتور پر قبضہ کرنے کے 200 سال بعد لکھی گئی، اور اس کہانی کو لکھنے والا ملک محمد جائزی تھا۔ یہ ایک شاعر تھا اور رانی پتناوتی کی کہانی اس نے صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ہی لکھی تھی۔ یہ کہانی 200 سال بعد لکھی گئی، لیکن بیچ کے 200 سالوں میں اس کہانی کا ذکر کسی تاریخ دان نے نہیں کیا، جہاں تک کہ خود علاؤالدین خلجی کے دور کے مصنف یعنی امیر خسرو نے علاؤالدین خلجی کے پورے دور کا ذکر کیا، اور نہ صرف علاؤالدین خلجی کی اچھائیاں بلکہ بہت سی غلطیوں اور برائیوں کا ذکر بھی کیا، لیکن رانی پتناوتی کی کہانی کا ذکر ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دوستو، ظاہر ہے اگر اس فلم کی کہانی میں سچائی ہوتی تو ملک محمد جائزی سے پہلے کے بہت سے تاریخ دان اس کہانی کو ضرور ذکر کرتے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔